हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज 7 फरवरी है और कल 8 फरवरी है। तो ठीक एक दिन एक्सपायरी के पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है 5 मिनट। कल हमने क्या बोला था, क्या हुआ, हमने किस तरह से प्लान करने किया था, फिर क्या हुआ, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल के लिए हम लोग कहाँ गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो हम क्या करेंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले आज का डिटेल एक्सप्लेन ये एनालिसिस करते हैं। कल हमने बोला था 17,850 एक बार ऊपर जाता है गैप अप ओपन होने के बाद। यहाँ पे आज क्या हुआ, आप बोल भी सकते हैं गैप अप, क्योंकि एक छोटी सी कैंडल आई, फिर ऊपर से 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, फ्यूचर है ये निफ्टी का, सडनली ऊपर चली गई। ठीक है, तो आपने एक कैंडल रेड बनने का इंतजार किया, तो जैसे ये रेड कैंडल बन गई तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ऑर्डर डाल के रखा था 17,830 का, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, लेकिन 5 मिनट की टाइम जो कैंडल बनी, ये डोजी टाइप की कुछ कैंडल दिख रही थी, तो ये ग्रीन पी फॉर्मेशन हो रही थी। तो हमने 17 यहाँ पे हम यहाँ पे ही हमने यहाँ अपना 7,800 के आसपास हमने अपना ट्रेड काट लिया था। तो करीब करीब हमें मिल गए थे 830 से यहाँ पे हम लोगों को, तो 30 पॉइंट आप मान के चलिए, 30 पॉइंट हम लोगों को मिल गए थे। ठीक है, फिर हमने बोला था कि अगर 17,750 हम लोगों को मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली बाई करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमने आज 2 ट्रेड मिले थे, एक हमारा सक्सेस गया और एक हमारा फेल गया। सक्सेस यानी कि हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ उसमें, लेकिन हमें 20 पॉइंट मिल ही गए थे। ठीक है, सब दोनों प्लस माइनस जोड़ के हमको 20 पॉइंट प्लस में ही हम लोग बंद हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का मोटा मोटा निफ्टी हम लोगों का ट्रेड ऐसा रहा था। एक फर्स्ट वाला सक्सेस रहा, सेकंड वाला हमारा सक्सेस नहीं हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ था। अभी हम लोग कल की बात करेंगे, हम लोग कल क्या कर सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी, ये फ्यूचर है, हमेशा ध्यान रखिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वो 17,780 का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगर मैं कल की बात करूं तो मेरे पास 2 सपोर्ट है और 2 रेजिस्टेंस है। इस बार मैंने थोड़े दूर रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 2 दिन से छोटी सी रेंज में जा रहा है वो शायद कल या तो फिर गुरुवार को एक कोई भी एक बड़ी रेंज हमें मिल सकती है। तो मैं 2 रेंज बड़ी लेकर चल रहा हूँ, फिर कल हम वापस से उसको एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन 3:30 बजे के बाद हम लोग फिर से एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कल के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ 17,765, ये वाला 17,765 और 17,620, ये मेरे 2 सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,900 और 18,000, ये मेरे 2 रेजिस्टेंस है। तो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस हो गए। अभी मैं आपको ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक 2 3 और ये 4 यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया है। तो समझिए कि कल मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी कोई ट्रेड लाइन चलती है, यहाँ पे 4 पॉइंट ऑलरेडी टच हो गए हैं, तो जो 5वां ट्राई करेंगे वो पूरी ताकत से ट्राई करेंगे। तो मेरे हिसाब से कल अगर मान लीजिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कोई गैप अप और गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप वेट कीजिए। अगर मान लीजिए कल 17,800 के ऊपर निकलता है तो अब या तो फिर यहाँ पे कहीं पे बाई कर सकते 17,800 पे, या तो एक बार निकल जाने दिए, पूरी कैंडल बनने दीजिए, फिर यहाँ पे अगर सडनली चला जाता है तो रिट्रेस का वेट कीजिए। अगर सडनली नहीं जाता है तो यहाँ पे आप 17,800 का बाई करके यहाँ पे 17,700 या तो फिर 17,765 का स्टॉप लॉस लगा के आप 17,900 का टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे आप। और जैसे आपके फेवर में मूव जाता है तो आप डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ताकि अगर रिवर्स होता है तो जो अपने पॉइंट कमाए हैं वो कम गवाए। ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरी फर्स्ट यही रहने वाली है। और मुझे लग रहा है कि मैं या तो फिर एक ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें शायद रिस्क ज्यादा होने वाला है। यहाँ पे 1 और 2, अगर तीसरा पॉइंट यहीं कहीं पे टच होता है, मान लीजिए 17,730 के आसपास निकल के आ रहा है,
17,730 और सेफ्टी के लिए 17,720 लेकर चलिए। यहाँ पे कहीं पे अगर मिलता है तो अगर आपको बाई करने में कोई आपको ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे 17,720 मिलता है तो आप जा सकते हैं बाई के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही बाई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यहाँ पे, तो वो है 17,800 के। एक बार ब्रेक होते हैं तो फिर आप बाई के लिए जा सकते हैं मेरे हिसाब से 17,900 के टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन खुलता है तो कोई सेंस ही नहीं बनता है बाई करने के लिए। अगर फिर बाई करना है तो वापस से 17,800 एक बार ब्रेक होता है तो हम लोग सोचेंगे वो गैप डाउन में 17,800 क्रॉस करता है तो फिर हम लोग ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही हम लोग बाई करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बाई करने की कंडीशन आपको पता चल गई। अब मुझे अगर शॉर्ट करना है कि मुझे नहीं भाई मैं तो शॉर्टर हूँ, तो मैं अगर वेट करूँगा, अगर यहाँ पे मैं कहीं पे भी बाय शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, तो कहाँ पे एक 17,900 पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है और सिंगल साइड चला जाता है तो मैं 17,900 के आसपास ही एक बार ट्राई करूंगा, क्योंकि 17,900 के आसपास देखिए यहाँ पे काफ़ी यहाँ से ही मार्केट घुमा है, तो मैं 17,900 को एक बार चांस ले सकता हूँ। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मेरा शॉर्टिंग 17,900 रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है सडनली शार्प मूव अपसाइड रहती है तो मैं यहाँ पे एक चांस ले सकता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अब दूसरा, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और फ्लैट खुलता है तो मैं 17,700 ये जो है तो या तो ये ट्रेड लाइन में ब्रेक करने का इंतजार करूंगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,765। ये लेवल मेरे लिए कल सब रेजिस्टेंस के लिए फिर काम करेगा, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के 17,620 का टारगेट लेकर चल सकता हूँ। तो मेरा बाय और शॉर्ट का मेरा ये सिनारियो रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।